आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में उमराह के मकाम पर स्वरवेद महामंदिर का इफ्तिताह किया और लोगों पर जोर दिया कि वो पानी की बचत, डिजिटल अदायगी के फरोग, वोकल फॉर लोकल, कुदरती तरीकों से खेती समेत नौ मामूलात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। वजीर आजम वाराणसी में 20,000 करोड़ रुपए मालियत के 37 तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज भी करने वाले हैं। टेली मवासलात बिल 2023 लोकसभा में पेश किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने तमिलनाडु के विरुधुनगर, मदुरई और थेनी जिलों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और इस्राइल सरकार ने रुबिन आज़ा को भारत में अपना सफीर मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी हासिल होने की कई दहाइयों के बाद मुल्क के रूहानी अहमियत के हामिल मकामात को अब फरोग हासिल हो रहा है और माशी तरक्की में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। आज वाराणसी में उमराह के मकाम पर नए तामीर किए गए स्वरवेद महामंदिर का इफ्तिताह करने के बाद जनाब मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का काम चंद हफ्तों के अंदर मुकम्मल होने वाला है। वजीर आजम उत्तर प्रदेश में अपने पार्लिमानी हल्के के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। महामंदिर के अकीदतमंदों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो 9 मामूलात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इनमें पानी की बचत करना, डिजिटल अदायगी का फरोग, सफाई सुथराई, वोकल फॉर लोकल, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, कुदरती तरीकों से खेती, मोटे अनाज का फरोग, तंदुरुस्ती और कम से कम एक गरीब कुनबे की मदद करना शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 37 तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज भी करने वाले हैं। इसके बाद वजीर आजम अपने हल्के के एक देही इलाके सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करेंगे। वो काशी संसद खेल प्रतियोगिता 2023 के कुछ खेल मुकाबले भी देखेंगे। वो इस मुकाबले के फातिहीन से बातचीत भी करेंगे। वजीर आजम मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से फायदा हासिल करने वालों के साथ भी बातचीत करेंगे। वो तकरीबन 10,900 करोड़ रुपए की लागत वाली नई पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, नई भावपुर मालबर्दारी राहदारी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। जिन दीगर रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाएगा उनमें बलिया गाजीपुर सिटी रेल लाइन को दोहरा करने का प्रोजेक्ट और इंदारा दोहरी घाट रेल लाइन को चौड़ा करने के प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आजम वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, दोहरी घाट मऊ मेमू ट्रेन और मालबर्दारी के लिए मखसूस राहदारी पर जिसका हाल ही में इफ्तिताह किया गया है, लंबी दूरी की मालबरदार 2 रेलगाड़ियों का इफ्तिताह करेंगे। वो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के बनाए गए 10,000वें इंजन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक तफसीली सियाहती जानकारी की वेबसाइट और यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम का भी आगाज करेंगे। इस पास से श्री काशी विश्वनाथ धाम, गंगा क्रूज और सारनाथ के लाइट एंड साउंड शो की टिकट बुकिंग के लिए एक वाहिद प्लेटफॉर्म फराहम होगा। इसके लिए मरबूत QR कोड खदमात मुहैया रहेंगी। टेली मवासलात बिल 2023 लोकसभा में पेश किया गया है। इसका मकसद टेली मवासलात खिदमात और टेली मवासलात नेटवर्क तैयार करने, इसकी तोसी और इसे चलाने से मुताल्लिक कानून में तरमीम करना और उसे मुस्तहकम बनाना है। स्पेक्ट्रम अलॉट किए जाने का मामला भी मज़कूरा बिल के दायरे में आएगा। मवासलात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ये बिल पेश किया। बहुजन समाज पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट रितेश पांडे ने ये कहते हुए बिल की मुखालफत की कि ये निजी राजदारी के हक की मुनाफी है। उन्होंने मजीद जायजे के लिए ये बिल पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किए जाने का मुतालबा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा की सिक्योरिटी में रखना पड़ने के मामले पर आज भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन के शोरगुल की वजह से कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई आज सुबह शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के सिक्योरिटी निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए किए गए इक़दामात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में तहकीकात जारी है। जनाब ओम बिरला ने कहा कि सिक्योरिटी में रखना पड़ने के मामले की छानबीन के लिए एक पार्लिमानी आला इख्तियारती कमेटी भी बनाई गई है। स्पीकर मौसूफ ने बताया कि सभी पार्टियों की मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने कुछ तजवीजें पेश की थी और उन्हें भी मलहूज़ खातिर रखा जा रहा है। जनाब ओम बिरला ने यह बात दोहराई कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लोकसभा सेक्रेटेरिएट की है
और सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अरकान के साथ तफसीली सलाह मशवरे के बाद सिक्योरिटी निज़ाम को नाफिज किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और ये कार्रवाई ऐवान में तख्तियां दिखाने और ऐवान की अजमत और वक़ार को गिराने की बिना पर की गई है। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, एनसीपी और दीगर पार्टियों के अरकान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और लोकसभा की सिक्योरिटी में रखना पड़ने के मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। इधर पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी सियासी पार्टियों ने यह तय किया था कि ऐवान में तख्तियां नहीं दिखाई जाएंगी, अलबत्ता अपोजिशन अरकान अब भी ऐसा कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने एहतजाज करने वाले अरकान पर जोर दिया कि वो ऐवान का कामकाज होने दें, क्योंकि 17वीं लोकसभा के आखिरी इजलास में कई अहम बिलों पर गौर खौस होना है। स्पीकर मौसूफ ने भी ऐवान में नज्म ज़ब्त बरकरार रखने की बार बार अपील की, लेकिन अपोजिशन अरकान का एहतजाज जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई पहले दिन में 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह के मनाजिर देखने में आए। आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने सिक्योरिटी में रखना पड़ने के मामले पर ऐवान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का मुतालबा किया। कांग्रेस, डीएमके, बाएं बाजू की पार्टियों और दीगर पार्टियों के अरकान की हंगामा आराई के तनाजुर में ऐवान की कार्रवाई दिन में 11:30 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। केरला राजभवन ने कहा है कि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कालीकट यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस के बाहर तौहीन आमेज पोस्टर और स्याह बैनर्स लगाए जाने का संगीन नोटिस लिया है, जहां वो कयाम पजीर हैं। राजभवन ने एक बयान में कहा है कि गवर्नर मौसूफ ने यह ख्याल जाहिर किया है कि वज़ीर आला की हिदायत के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। जनाब आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि वज़ीर आला की जानिब से दानिस्ता तौर पर इस तरह के इक़दाम से रियासत में आईनी मशीनरी दरहम बरहम हो सकती है। भारतीय मौसमियात महकमे ने तमिलनाडु के विरुधुनगर और मदुरई और थेनी जिलों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इधर रियासत के चीफ सेक्रेटरी शिवदास मीणा ने कहा है कि ट्यूटिकोरिन जिले में 7,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है और उन्हें 84 राहत मराकज में पनाह दी गई है। आज चेन्नई में नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बचाव और इमदादी कार्रवाई में 80 से ज्यादा किश्तियों को लगाया गया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि इमदादी मिशन और सैलाब में फंसे हुए लोगों तक हेलीकॉप्टर के जरिए ग़िज़ाई अशिया और दीगर जरूरी सामान पहुंचाने की खातिर फौज, बहरिया और फिजाइया को मुतय्यन करने के लिए मरकजी सरकार को दरखास्त भेजी गई है। इसराइल की वजारत खारजा ने कहा है कि इसराइली हुकूमत ने भारत के लिए नए सफीर की हैसियत से रूबेन आज़ा की तकर्रुर को मंजूरी दे दी है। अभी ये मालूम नहीं हो सका है कि वो नई दिल्ली में अपने ओहदे की जिम्मेदारी कब संभालेंगे। जनाब आज़ा फिलहाल रोमानिया में इसराइल के सफीर की हैसियत से काम कर रहे हैं। जनाब आज़ा भारत में रहकर ही श्रीलंका और भूटान के सफीर के तौर पर भी काम करेंगे। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कुवैत के साबिक अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस-सबा के इंतकाल पर कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल अहमद अल जाबिर अस-सबा से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ताज़ियत के ज़ाती खतूत भी कुवैत के नए अमीर के हवाले किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में उमराह के मकाम पर स्वरवेद महामंदिर का इफ्तिताह किया और लोगों पर जोर दिया कि वो पानी की बचत, डिजिटल अदायगी के फरोग, वोकल फॉर लोकल, कुदरती तरीकों से खेती समेत नौ मामूलात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। वजीर आजम वाराणसी में 20,000 करोड़ रुपए मालियत के 37 तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज भी करने वाले हैं। टेली मवासलात बिल 2023 लोकसभा में पेश किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने तमिलनाडु के विरुधुनगर, मदुरई और थेनी जिलों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और इसराइल सरकार ने रूबेन आज़ा को भारत में अपना सफीर मुकर्रर किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।